Hey guys, कैसे हैं आप लोग? What's up? My name is Naren and welcome to the channel Ignite MBA. In this series, I'm going to start a complete grammar, vocabulary and idioms based on Maharashtra CET exam. तो 2020 का पेपर मैंने उठाया है. इसमें किस तरह का idioms थे, किस तरह का grammar था, vocabulary था और इस सब को हम लोग डिस्कस करेंगे. Alright? प्रीवियस ईयर हमेशा जरूर लगाना चाहिए सो दैट यू ऑलवेज गेट द रफ आइडिया द लेवल ऑफ द एग्जाम. क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जाते हैं उसके पैटर्न पे आगे चलता रहता है. पीवाईक्यूज हमेशा लगाना चाहिए. हमने एक बैच लॉन्च कर दिया, इसमें क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, सो गो फॉर इट अगर आपने अभी तक नहीं किया है. इन दिस बैच कंप्लीट सॉल्यूशन, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वीएआरसी एंड क्वांट, ये सारा का सारा कंप्लीट आपको स्टार्ट हो गया है एंड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा. बेस्ट ऑफ द टीचर्स विद एक्सपीरियंस, सब ने कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, दे हैव डन इट. नाउ इट्स योर टाइम, सो गो फॉर इट. यू विल गेट लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल. ऑलराइट, चलो. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कोलेशन. ये सब मैं बता देता हूं फिर से लिख के आपको. दिस इज महाराष्ट्र सीईटी एमबीए का कौन सा वाला पेपर है? 2020 का पेपर है ये. ऑलराइट, उसके क्वेश्चंस उठाए हुए हैं. सो आंसर बताओ फटाफट से, इसका क्या आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? कोलेशन एक्चुअली क्या होता है? कंपैरिजन. व्हेन वी पिक डाटा, ऑलराइट, और उस डाटा को कोलेट किया जाता है कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. सो कोलेशन का मीनिंग जाएगा कंपैरिजन. न्यू वर्ड फॉर यू आई गेस. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट. अनविल्डली. अनविल्डली का मीनिंग होता है कि समथिंग अनमैनेजेबल, मतलब यू कांट हैंडल द साइज ऑफ इट और द सिचुएशन, यू कांट हैंडल. तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनविल्डली. और वी नीड क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ इट. अब क्लोजेस्ट मीनिंग में क्या जा सकता है, चेक करो. मैनेजेबल तो नहीं होता, ये तो ऑपोजिट हो गया. अनविल्डली हो गया बल्कि. इफ समथिंग इज बल्कि तो यू कांट हैंडल इट, और अनविल्डली का मीनिंग है यू कांट हैंडल इट. ऑलराइट, चलो. Which of the following words can replace the word pertinent? By the way, pertinent word आपने सुना हुआ लग रहा है कि आपको? pertinent का मतलब होता है something relevant. pertinent issue, relevant issue, जो अभी मैटर कर रहा है. तो what should be the answer of it? Relevant is the synonym of it. Appropriate is also pertinent. Applicable है इसका मतलब suitable है. It can be pertinent. और germane का मीनिंग भी होता है relevant. ठीक है, तो मेक श्योर यू नो द वोकैबुलरी, स्पेशली जो प्रीवियस के क्वेश्चन में पूछी गई है एग्जाम्स में. ऑलराइट, सो ऑल ऑफ देम आर द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट. आपके लिए नया वर्ड, सबसे बड़ा वर्ड ये था. आई थिंक ये सारे वर्ड्स आपको पता है. जर्मेन इज द न्यू वर्ड फॉर यू, समथिंग रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट. चल नेक्स्ट. अब आता है डिफाई. व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग ऑर्डर, जैसे आपका मैनेजर है, मैनेजर ने बोला कि आपको ये पीपीटी बना के देना है एंड यू डिफाइड हिज ऑर्डर, मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया. नॉट फॉलोइंग हिज ऑर्डर, यू आर नॉट सबमिटिंग टू हिज अथॉरिटी, तो वो होता है हमारा डिफाई. सो कंप्लाई तो फॉलो करना होता है. थ्वाट और डिफाई सिनोनिम्स हो जाएंगे. कैसे सिनोनिम हो गया? इन मीनिंग समझिए. थ्वाटेड का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना किसी चीज को. यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी. थ्वाट कर देना, रिजेक्ट कर देना, थ्रो कर देना किसी चीज को. तो डिफाई और थ्वाट जाएगा. डेफर इज अ वर्ड विच मीन किसी चीज को पोस्टपोन कर देना. व्हेन यू पोस्टपोन समथिंग इज डेफरमेंट बोलते हैं इसको. ठीक है, डिले करना बोलते हैं इसको. इसी से एक और बना हुआ वर्ड है डायलेटरी. DILATORY, डायलेटरी. ठीक है, सो डेफर, डायलेटरी याद हो गया. डेटरेंस का मीनिंग आई थिंक आप जानते हैं, फिर भी बता देता हूं. When something works as a deterrent, that means कि कोई चीज किसी को रोकता है. जैसे कैपिटल पनिशमेंट, फांसी लगा देना. तो कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन और एनीवन. तो विमेन के खिलाफ क्राइम होता है, और अगर आपने फांसी की सजा दे दी तो दैट मीन्स कि वो डेटरेंट का काम कर रहे हैं. समझ गया कि फांसी की सजा, लोगों से डर लगेगा तो वो क्राइम नहीं होगा. तो कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर क्राइम. चलो जी नेक्स्ट. इम्पीड.
इम्पीड का मतलब होता है समथिंग दैट स्टॉप्स, इम्पेडिमेंट्स, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स, जो कोई चीज किसी को रोक देती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सो आई बिलीव इसका आंसर इम्पीड, हिंडर, हाँ ये इसका सिनोनिम हो गया। व्हेन समथिंग स्टॉप्स, इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। रिवोक का मीनिंग जानते हो? जब हम किसी चीज को रिपील कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल, ऑलराइट, ये करता है। बाय द वे, डू यू नो द टर्म कॉल्ड कल्पेबल? गिल्टी ऑफ समथिंग, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कल्पेबल, कल्पेबल, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल क्राइम्स। व्हेन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर रखा है ना आपने, कल्पेबल हो गए आप, एक्यूज हो गए। ये लीगल टर्म है, लॉ वाला टर्म है, कल्पेबल व्हेन यू आर रॉन्ग। चलो नेक्स्ट। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, चलो इसको ट्राई करते हैं। ये महाराष्ट्र सीईटी 2020 का पेपर के क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए लेवल कैसा है। ऑलराइट, उसी तरह की तैयारी करिए आप। It's not that the management is not aware of a few false bills here and there, but they do not call it because it would expose many end. कंपनीज में क्या होता है ना कि लोग फेक बिल्स लगा देते हैं और कंपनी के खुद के एम्प्लॉइज उसका फायदा उठाते हैं इस बात का। मैनेजमेंट को सब पता रहता है, बट मैनेजमेंट उस चीज को ज्यादा छेड़ता नहीं है, बिकॉज दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम। कंपनी में हलचल हो जाएगी, लोग छोड़ के चले जाएंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, तो कंपनी का फ्लो बिगड़ जाएगा। तो ब्लेसिंग इन, ऑलराइट, चलिए, हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अरे परेशान कर रहा है ये, जस्ट ए मोमेंट। हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि समथिंग हैपेंड टू यू नेगेटिव, बट उसमें से कोई पॉजिटिव आउटकम आ गया। आप कहीं पे रोड पे जा रहे थे एंड एक्सीडेंट, मतलब कार पंचर हो गई, देन यू मेट समबडी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इन योर लाइफ, उसने हेल्प करी आपकी, and you got married to that person, तो that incident was a blessing in disguise। समझ गया कि भाई खराब हालत थी लेकिन वहां पे कुछ अच्छा निकल के आ गया, blessing in disguise। आई एम श्योर यू नो दिस idiom। स्टिर अप हॉर्नेसनेस का मतलब है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कंपनी के लोग दे डू नॉट वांट टू स्टिर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट बाय हाईलाइटिंग के कौन चोरी कर रहा है, तो यही मीनिंग जाएगा बी वाला। बीटिंग अराउंड द बुश जानते हो, एक इंग्लिश का वर्ड होता है सरकम लोक्यूशन। आई एम श्योर आपने ये वर्ड सुना होगा, सरकम लोक्यूशन। SIRCUM, सरकम मीन्स राउंड, LOC इसका मतलब होता है स्पीच। तो अगर मैंने कुछ गलत किया है और मैं आपके सामने बता नहीं पा रहा हूं, तो आई विल बीट अराउंड द बुश, घुमाऊंगा चारों तरफ, और बात, आई विल नॉट कम टू द पॉइंट बिकॉज समथिंग एम्बैरेसिंग इज देयर और मैं आपको बता नहीं रहा हूं, तो मैं घुमाऊंगा यहां पे इधर उधर, सरकम लोक्यूशन, बीटिंग अराउंड द बुश। बाइट द बुलेट का मतलब होता है एक इडियम का कि समथिंग अनप्लेजेंट जो आपको करना पड़ता है काम, समथिंग अनप्लेजेंट दैट यू हैव टू डू, तो यू हैव टू बाइट द बुलेट। यू आर अ मैनेजर, यू और तुम्हारे सीनियर मैनेजर ने आपको बोला है कि तुम इस बंदे को फायर कीजिए, काम उसको करना चाहिए था लेकिन आपको बोल दिया कि आप फायर कीजिए। इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट टास्क टू फायर समबडी, टू लेट गो, यू हैव टू डू बाइट द बुलेट। ऑलराइट एवरीवन, तो इसका आंसर तो आई थिंक स्टिरअप हॉर्नेस नेस्ट हो गया, बी आंसर हो गया। ऑलराइट, नंबर 7 पर चलते हैं, देखते हैं इसकी क्या कहानी है। विद बैंक्स बेइंग फॉर हिज ब्लड, बाय द वे बेइंग फॉर हिज ब्लड का मतलब पीछे पड़ गया है। when somebody is being for something ना, इसका मतलब है कि they wanted very badly, पीछे पड़ गया। with banks being for his blood over default in payments, he has his, पेमेंट नहीं कर पाया, EMI पे नहीं कर पाया, तो बैंक उसके पीछे पड़ गया, उसका खून सवार हो गया, बैंक उसका मर्डर कर देंगे। बेइंग मतलब वेरी अग्रेसिवली चेजिंग दैट पर्सन, तो ही हैज हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, तो ये करेक्ट इडियम है बाय द वे। रीजन, when your back is against the wall, you are not able to function, you don't have options। all right, call it a day। आपको इधर विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर हुए थे, है ना, तो रिटायर होना इज कॉल इट अ डे। गॉट आउट ऑफ हैंड, अनकंट्रोल्ड हो गया। गेट हिज एक्ट टुगेदर का मीनिंग होता है, सपोज किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हैपेंड, डिवोर्स हैपेंड, द पर्सन ही और शी इज क्राइंग एंड यू आर द फ्रेंड, तो आपका क्या बोलेगा उसको, गेट योर एक्ट टुगेदर, फिक्स योर लाइफ, फिक्स योर सेल्फ फिजिकली इमोशनली, गेट योर एक्ट टुगेदर।
Stand up, rise and go and work hard. All right, so get your act together, fix yourself. Next, Max fell in love with her colleague and wants to marry her. Office का romance. All right. Head over heels, got back to the drawing board, let himself off the hook, hang in there. तो by the way, head over heels का मतलब होता है कि बस प्यार में पागल. All right. तो if you love somebody और बहुत बुरी तरीके वाला प्यार हो रखा है, राजना वाला प्यार, head over heels is the correct idiom by the way. अब मेरी बात सुनो, ये तो समझ में आ गया. Go back to या फिर got back to the drawing board का मीनिंग होता है a company launched a new product, फेल हो गया प्रोडक्ट, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर. जैसे इसरो में होता है, नासा में होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया नहीं काम करा तो दे वेंट टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से काम करना स्टार्ट किया, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. ये इसका मीनिंग है. ऑफ द हुक का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना. ठीक है, हाँ जी, आपने कोई छोटी मोटी गलती करी, आपके पेरेंट्स ने आपको ऑफ द हुक कर दिया, मींस यू आर फ्री टू गो. ऑलराइट. हैंग इन देयर, इसका मीनिंग होता है कि यू आर वर्किंग हार्ड इन लाइफ बट अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आई वुड से हैंग इन देयर. मेंटेन योरसेल्फ, कीप गोइंग, डू नॉट गिव अप, हैंग इन देयर. ऑलराइट. तो इसका मीनिंग था हेड ओवर हील्स इन लव विद समबडी. चलो नेक्स्ट. तो इस तरह के इडियम्स हैं, ये कोई बहुत ज्यादा अजीब से इडियम्स नहीं है, रेगुलर इडियम्स हैं. बहुत इजी पेपर आता है इसमें, बस इजी और मॉडरेट पेपर आता है महाराष्ट्र सीईटी का. द इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको रेगुलर वोकैबुलरी, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर इडियम्स पता होने चाहिए. स्पीड का गेम रहता है इसमें, है ना. जितना जल्दी आप स्पीड में क्वेश्चन करोगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे. द इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट हैज of those car companies who were importing most of their car parts. एक्चुअली इंपोर्ट ड्यूटी अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी ना, तो कंपनीज जो बाहर से पार्ट्स लेके आती हैं उनको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा. बाहर से सामान लेके आते हैं तो इंपोर्टिंग टैक्स लग जाता है, अब वो टैक्स से कंपनीज का बुरा हाल हो जाएगा. तो वी नीड अ ईडीएम जिसका नेगेटिव मीनिंग आ जाए. ऑलराइट. मिस द बोट का मतलब होता है यू मिस द अपॉर्चुनिटी. पुल देयर लेग का मतलब होता है किसी को टीज करना. फ्रेंड्स आपस में दे पुल देयर लेग्स, दे टीज करते हैं, दूसरे को चिढ़ाते हैं. अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब है कि यू कंपनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. किसी के प्लान को ऊपर नीचे कर देना. आप गोवा जाना चाहते थे, पेरेंट्स ने बैन कर दिया, आपको नहीं जाओगे, तो आपके प्लान्स क्या हो गए, आपके प्लान्स का क्या हो गया, अपसेट द एप्पल कार्ट. प्लान्स आपके ऊपर नीचे हो गए, कैंसिल हो गए. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो सबको पता है, ब्रीफ. तो आंसर शुड बी सी आंसर होना चाहिए. ऑलराइट. चलो नेक्स्ट. द हैवी ओवरनाइट रेन टू प्ले क्रिकेट नेक्स्ट मॉर्निंग. क्रिकेट, रेन, गेम ओवर. माय पॉइंट इज इसमें से कौन सा इडियम जाना चाहिए. चलो इडियम चेक करते हैं. स्पोक ऑफ द डेवल नाई स्पॉइल द प्लान. अंडर द बेड जानते हो, सिक, जब कोई बंदा बीमार फील कर रहा होता है. ऑन द वॉल का मतलब होता है यू आर ऑन द राइट पाथ, गो अहेड, फुल फोकस्ड. स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है कि जब आप किसी अपने यार दोस्त की बिचिंग कर रहे होते हो और या उसको वो याद कर रहे हो, तो उसके बारे में बात कर रहे हो, दैट पर्सन अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू आउट ऑफ नोवेयर, या फिर उसका कॉल आ जाता है तो आप बोलते हो स्पीक ऑफ द डेविल. जिसकी बात कर रहे थे उसका कॉल आ गया. ऑलराइट. बट यहाँ पे प्लान कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द हैवी रेन. तो ये इजी क्वेश्चंस हैं. ऑलराइट. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए. तो ये मल्टीपल फिलर है, ट्रिपल फिलर बोले जाते हैं इनको. और आपने एग्जाम जानते होंगे, आरबीआई, एसबीआई जो बैंक्स होते हैं इनके एग्जाम होते हैं, उनका और महाराष्ट्र सीईटी वाले का पैटर्न सिमिलर है, मैंने नोटिस किया है. आप भी स्टडी करते रहो हर चीज को. अब ये मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. पता है क्यों? व्हाई आई कॉल दिस इजी क्वेश्चंस टू हैंडल? बिकॉज वी हैव 3 ब्लैंक्स. किसी एक ब्लैंक का भी हिंट समझ में आ गया तो हम रूल आउट कर सकते हैं, हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं. समझ गया? लेट्स ट्राई. द रिसेंटली पीस डील बिटवीन द यूएस एंड तालिबान इज अनलाइकली टू ब्रिंग. मतलब एक पीस डील हुआ है, उससे अनलाइकली मतलब नहीं होने वाला. क्या नहीं होने वाला है?
पीस नहीं होने वाली। हाउ डू आई नो? बिकॉज पीस डील है। ठीक है, तो यहां से देखिए सेकंड वाले में ये फिट हो रहा है, तो नेगोशिएटेड। और दो कंट्रीज के बीच में क्या होता है? नेगोशिएशन हैपेंस। तो नेगोशिएशन होता है, तो ये वाला जा रहा है। Recently negotiated peace deal between US and Taliban is unlikely to bring peace to the Afghanistan is a geopolitically disadvantage for India. इंडिया के लिए बड़ा नेगेटिव बात है कि वहां पे पीस डील नहीं हो पा रही है, एंड हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस। और इम्प्लीकेशन जानते हो? कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स। ऑलराइट, बाकी का तो है। अच्छा, एनिमोसिटी जानते हो? इसका मीनिंग हेट। एनिमोसिटी इज हेट होता है। एक्रीशन ऑफ वेल्थ, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली जब कोई चीज इकट्ठी होती जाती है उसे एक्रीशन बोलते हैं। अच्छा वर्ड है एग्जाम के लिए। ऑलराइट, एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, सो देखो, जस्ट अगेन हाउ मेनी ब्लैंक्स? 3 ब्लैंक्स हैं। गुड फॉर अस। एक भी ब्लैंक हिट कर गया तो वी कैन इजिली एलिमिनेट ना। तो देखिए, और टोन देखा करो, पॉजिटिव नेगेटिव। जस्ट 1 year लेटर द नोवेल कोरोना वायरस, चाइनीज गवर्नमेंट। तो कोविड ने, वायरस ने क्या किया? चाइनीज गवर्नमेंट को फोर्स्ड किया, विटिएट किया। विटिएट का मतलब होता है वैल्यू कम कर देना, इफेक्ट कम कर देना। एब्ल्यूशन मतलब खुद को साफ कर लेना। तो ये सब तो नहीं जा रहा है। ठीक है, कॉज्ड, फोर्स्ड चाइनीज गवर्नमेंट टू इश्यू द लार्जेस्ट क्वारंटाइन पेनोरी। और पेनोरी का मतलब जानते हो? एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो एक्चुअली अब आपको टॉपिक से पता चल गया कि क्वारंटाइन आना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड, कोविड से क्वारंटाइन। तो कोरोना वायरस ने चाइनीज गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया था कि बहुत ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया, अफेक्टिंग एन एस्टिमेटेड 45 million पीपल। तो एस्टिमेट फॉर नंबर, क्वारंटाइन एंड फोर्स्ड। ऑलराइट, बाय द वे यहां पे एक टर्म है एसिमिलेट। एसिमिलेट का मीनिंग होता है व्हेन यू डाइजेस्ट समथिंग, किसी चीज को पचा लेना, डाइजेस्ट कर लेना, एसिमिलेट बोला जाता है। नेक्स्ट, वन मोर। ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस क्लास। ये 2020 के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। महाराष्ट्र सीटी एमबीए। हर करिश्मा वाज काइंड ऑफ अंडर द मास्क एंड शी वाज रिलाइंग ऑन ओल्ड स्कूल स्टेट प्रेजेंस। देखो, अंडर द मास्क है, कोई चीज हिडन है ना। ऑलराइट, तो अगर हिडन का सेंस जा रहा है तो देखते हैं। हिडन है ना। ऑलराइट, द सॉन्ग स्लोली फेडेड अवे। सॉन्ग धीमे धीमे फेड हो रहा है, आवाज कम हो रही है। Until all that remained was the, मतलब तेज आवाज से स्लो स्लो कम आवाज होती जा रही है। तो इसका मतलब है कोई चीज स्लो हो रही है, छिप रही है ना। साउंड ऑफ द सोल्जर्स एंड द क्वेजन्स नीज एंड फ्रॉम द हॉर्सेस। लोगों की आवाज आ रही है, घोड़े की आवाज आ रही है, आवाज। तो फिर इसमें क्या जाएगा? प्रायोरिटी तो जाएगा नहीं। एक सिंगल वर्ड विल फिट इन बोथ ब्लैंक्स। एक ही वर्ड दो जगह फिट होगा। डिस्ट्यूट का मतलब किसी चीज को परसुएट, कन्विंस करना। डिस्ट्यूट मतलब कि कन्विंस नहीं कर पाया, रिजेक्ट कर दिया। इनएप्टीट्यूड मतलब होता है नॉट स्किल्ड। और स्लाइट ऑफ हेल्ड का मतलब होता है वेरी स्किल्ड इंसान लेकिन जेब कतरा। जानते हो, स्लाइट ऑफ हैंड बोलते हैं इसको, SLEIGHT। स्लाइट ऑफ हैंड मतलब कुछ लोग ना बड़ी, आपको पता नहीं चलेगा, आपका फोन निकाल लेंगे, आपका पर्स मार लेंगे वो लोग, पिक पॉकेट वाले लोग। तो स्लाइट ऑफ हैंड मतलब वेरी टैलेंटेड वे में आप किसी को ट्रिक और डिसीव कर देते हो, उसे स्लाइड बोलते हैं। तो मफल्ड जाएगा। मफल्ड का मीनिंग यही होता है हिडन और स्लो, साउंड कम होता है इससे बजाना। तो डी आंसर जाएगा इसका। चलो, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताना, है ना। एंड कंप्लीट डेडिकेटेड महाराष्ट्र सीईटी के लिए हमारे पास एक टीम है, पूरा कोर्स रेडी हो गया है। द ग्रामर, द वोकैबुलरी, द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द पैराजम्बल्स, समझ गया। उसके साथ साथ हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सबके सॉल्यूशंस हैं। वी हैव द टीम अवेलेबल फॉर यू। दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग फॉर एवरीवन, सो गो फॉर इट। चलो, हाँ, दिस इज द प्राइसिंग एज यू कैन सी। ठीक है, तो इसमें फायदा ये होगा कि लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों ही आपको मिल जाएगा। लाइव क्लासेस पढ़ना है, ग्रेट। अगर आपका कॉलेज से मैच नहीं हो रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देखते रहिए। डाउट क्लासेस भी हम लोग रखेंगे। ऑलराइट, टेक केयर। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, या इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड देयर इज अ टेलीग्राम, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट वी स्टे इन टच और वी कैन आस्क डाउट्स। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।